युगों पहले की बात है, जब हस्तिनापुर की भूमि पर राजा शांतनु ने अपनी प्रसन्नता के लिए अपने पुत्र का पूरा जीवन ले लिया, और यह एक पिता के लिए सबसे बड़ा पाप है। भीष्म का दर्द केवल शारीरिक नहीं था, उन्होंने जो त्याग किया वो आत्मा का त्याग था। एक युवा पुरुष के रूप में उनके भीतर भी इच्छाएं थीं। वे भी किसी को प्रेम करना चाहते थे, परिवार बसाना चाहते थे, अपने पुत्रों को गोद में खिलाना चाहते थे। परंतु उस एक क्षण में उन्होंने अपने सभी स्वप्नों को समाप्त कर दिया। वे जीवन भर अकेले रहे, न पत्नी, न संतान, न प्रेम। उन्होंने दूसरों के बच्चों को पाला, दूसरों के सुख के लिए जिए, परंतु उनका अपना कोई नहीं था। जब वे रात में अकेले होते थे तो क्या सोचते थे? जब वे विचित्रवीर्य के पुत्रों को बड़ा करते थे तो क्या उनके मन में यह विचार नहीं आता था कि ये उनके अपने पुत्र हो सकते थे? जब वे युवा दंपतियों को प्रेम करते देखते थे तो क्या उनका हृदय नहीं रोता था? भीष्म मनुष्य थे, देवता नहीं। उनके भीतर भी भावनाएं थीं, इच्छाएं थीं, परंतु उन्होंने उन सबको इतनी गहराई में दबा दिया कि बाहर से वे पत्थर के समान दिखते थे। भीष्म की प्रतिज्ञा इतिहास की सबसे दर्द भरी प्रतिज्ञा इसलिए है क्योंकि यह स्वेच्छा से की गई थी। किसी ने उन्हें विवश नहीं किया। उनके पिता ने नहीं कहा, सत्यवती ने नहीं कहा, निषाद राज ने नहीं कहा। भीष्म ने स्वयं अपने प्रेम और कर्तव्य के कारण यह निर्णय लिया, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है, जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को समाप्त कर दे, न कि परिस्थितियां उसे विवश करें। भीष्म का ये त्याग केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह ऐतिहासिक था। उनकी प्रतिज्ञा के कारण कुरुवंश का भविष्य बदल गया। यदि भीष्म राजा बने होते, यदि उनकी संतान होती, तो संभवतः महाभारत का युद्ध नहीं होता। परंतु उनकी अनुपस्थिति ने एक शून्य उत्पन्न किया, जिसे भरने के प्रयास में अनेक त्रासदियां घटी। धृतराष्ट्र का जन्म, उनकी अंधता, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा, पांडवों के साथ अन्याय, ये सब उस शून्य से जुड़ा था। भीष्म स्वयं इस बात को समझते थे। जब वे बाणशैया पर लेटे थे तब उन्होंने कहा, मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, परंतु क्या उस प्रतिज्ञा ने सबका कल्याण किया? मैंने अपने पिता को सुख दिया, परंतु कुरुवंश को क्या दिया? शायद मेरी सबसे बड़ी भूल ये थी कि मैंने व्यक्तिगत धर्म को सामूहिक धर्म से ऊपर रख दिया। ये भीष्म की महानता थी कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके। वे जानते थे कि प्रतिज्ञा का पालन करना धर्म है, परंतु प्रतिज्ञा करते समय विवेक का उपयोग करना भी धर्म है। उन्होंने एक क्षण के आवेग में जो प्रतिज्ञा की, उसने पूरे जीवन को बांध दिया। ये संदेश है, प्रतिज्ञा करने से पूर्व सोचो, क्योंकि प्रतिज्ञा टूट नहीं सकती, परंतु जीवन टूट सकता है। भीष्म पितामह का जीवन त्याग का नहीं, बल्कि प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने अपने पिता से इतना प्रेम किया कि अपना सर्वस्व दे दिया, परंतु ये प्रेम एक तरफा था। राजा शांतनु ने अपने पुत्र के त्याग को स्वीकार कर लिया, परंतु क्या उन्होंने कभी सोचा कि इसकी कीमत क्या है? क्या उन्होंने कभी अपने पुत्र से पूछा कि वे सचमुच ये चाहते हैं? नहीं, वे अपनी प्रसन्नता में इतने खो गए कि उन्होंने अपने पुत्र के दर्द को नहीं देखा, और यह पिता का सबसे बड़ा अन्याय है। भीष्म ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े, परंतु सबसे बड़ा युद्ध उन्होंने अपने भीतर लड़ा। हर दिन, हर क्षण उन्हें अपनी इच्छाओं से लड़ना पड़ता था। जब वे युवा थे तो ये युद्ध अत्यंत कठिन था। जब वे वृद्ध हुए तो उन्होंने स्वयं को इतना कठोर बना लिया कि भावनाएं समाप्त हो गईं। परंतु क्या वास्तव में समाप्त हो गईं? नहीं, वे केवल दब गईं, इतनी गहराई में कि बाहर नहीं आ सकी। जब भीष्म ने अंतिम सांस ली तब उनके मुख पर जो शांति थी वो मुक्ति की शांति थी। वे जीवन भर बंधन में रहे, अपनी प्रतिज्ञा के बंधन में, अपने कर्तव्य के बंधन में। मृत्यु ने उन्हें उन सभी बंधनों से मुक्त कर दिया। वे अंततः स्वतंत्र हुए। यह विडंबना है कि जीवन में वे कभी स्वतंत्र नहीं रहे, परंतु मृत्यु में उन्हें स्वतंत्रता मिली। भीष्म पितामह का जीवन हमें ये सिखाता है कि कर्तव्य महान है, परंतु अंधा कर्तव्य विनाशकारी है। प्रेम सुंदर है, परंतु आत्म विनाशकारी प्रेम पाप है। त्याग पवित्र है, परंतु अनावश्यक त्याग मूर्खता है। भीष्म ने जो किया वो उनके समय में धर्म था, परंतु क्या वास्तव में धर्म था? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। भीष्म की कथा केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं है, ये मानव स्वभाव की कथा है। हम सभी अपने जीवन में ऐसे क्षण लाते हैं जब हमें चुनना पड़ता है, अपनी प्रसन्नता या दूसरों की प्रसन्नता, अपना स्वप्न या दूसरों का स्वप्न। भीष्म ने दूसरों को चुना और अपना पूरा जीवन उस चुनाव के साथ जिया। परंतु क्या ये सही था? प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेना होगा। जो बात भीष्म को अमर बनाती है वो उनकी प्रतिज्ञा नहीं, बल्कि उनका दर्द है। उनकी प्रतिज्ञा तो अनेक लोगों ने की होंगी, परंतु उस प्रतिज्ञा को जीते हुए जो पीड़ा उन्होंने सही वो अद्वितीय है। वे जीवन भर मुस्कुराते रहे, परंतु उनके भीतर एक घाव था जो कभी नहीं भरा। वे दूसरों को सुख देते रहे, परंतु स्वयं कभी सुख नहीं पाया। भीष्म पितामह की कथा हमें ये याद दिलाती है कि त्याग तभी सार्थक है जब वो समझदारी से किया जाए। यदि त्याग के कारण अधिक विनाश होता है तो वो त्याग नहीं, मूर्खता है। भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्याग दिया, परंतु उस त्याग के परिणामस्वरूप कुरुवंश का विनाश हुआ।
तो क्या उनका त्याग सार्थक था? ये प्रश्न हमेशा रहेगा। परंतु इस सब के बावजूद भीष्म पितामह का स्थान इतिहास में सर्वोच्च है। वे धर्म के प्रतीक हैं, त्याग के प्रतीक हैं और वचन की पवित्रता के प्रतीक हैं। उन्होंने जो कहा वह किया। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की उसे निभाया, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। ये दृढ़ता, ये समर्पण, यह निष्ठा, यही उन्हें अमर बनाती है। आज भी जब कोई किसी प्रतिज्ञा को अटूट मानता है तो उसे भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है। आज भी जब कोई पिता के प्रति अपार प्रेम की बात करता है तो भीष्म का उदाहरण दिया जाता है। आज भी जब कोई त्याग की चरम सीमा की बात करता है तो भीष्म का नाम लिया जाता है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक आदर्श बन गए। ऐसा आदर्श जिसे प्राप्त करना असंभव है, परंतु जिसके प्रति श्रद्धा रखना आवश्यक है। भीष्म पितामह का जीवन हमें सिखाता है कि मनुष्य होना कठिन है। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा बहुत पतली है। कभी कभी जो सही लगता है वह गलत हो सकता है और जो गलत लगता है वह सही हो सकता है। भीष्म ने जो किया वो उनके हृदय से सही था, परंतु उसके परिणाम विनाशकारी थे। ये जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है जब शुभ इच्छा से किया गया कार्य अशुभ परिणाम दे। भीष्म की कथा ये भी सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। निस्वार्थता महान है, परंतु पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना हानिकारक है। भीष्म ने अपने लिए कभी नहीं जिया और यही उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। यदि उन्होंने अपने लिए थोड़ा भी सोचा होता तो शायद उनका जीवन अलग होता और कुरुवंश का भविष्य भी अलग होता। अंत में भीष्म पितामह का संदेश ये है, जीवन संतुलन में है। कर्तव्य और इच्छा, त्याग और सुख, दूसरों के लिए जीना और अपने लिए जीना, इन सब का संतुलन आवश्यक है। यदि हम केवल एक ओर झुक जाएं तो जीवन असंतुलित हो जाता है। भीष्म पूरी तरह त्याग की ओर झुक गए और इसलिए उनका जीवन दर्द से भरा रहा। भीष्म पितामह आज भी जीवित हैं, हमारी कथाओं में, हमारे उपदेशों में, हमारी श्रद्धा में। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रतिज्ञा पवित्र है, त्याग महान है, परंतु विवेक सर्वोपरि है। वे हमें सिखाते हैं कि प्रेम में अंधे होना स्वाभाविक है, परंतु पूरी तरह से अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना आवश्यक नहीं है। वे हमें बताते हैं कि धर्म जटिल है और कभी कभी सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं होता। भीष्म पितामह का जीवन एक दर्पण है जिसमें हम अपने स्वयं के संघर्ष, अपने स्वयं के त्याग और अपने स्वयं के दर्द को देख सकते हैं। उनकी कथा हमें ये याद दिलाती है कि हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी गलतियां करते हैं और हम सभी अपने निर्णयों के साथ जीते हैं। भीष्म ने अपने निर्णय के साथ जिया और अंत में शांति पाए। हम भी अपने निर्णयों के साथ जी सकते हैं यदि हम स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार रहें। भीष्म पितामह वे केवल एक नाम नहीं, एक गाथा हैं। वे केवल एक व्यक्ति नहीं, एक प्रतीक हैं। वे केवल एक कथा नहीं, एक शिक्षा है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है, उनका त्याग हमें झकझोरता है और उनका दर्द हमें मानवता सिखाता है। वे अमर हैं क्योंकि उनकी कथा कभी पुरानी नहीं होगी। हर युग में, हर समय में भीष्म पितामह की कथा प्रासंगिक रहेगी, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं, ये मानव अस्तित्व की कथा है। तनु का शासन था। वे केवल राजा नहीं थे, अपितु धर्म और न्याय के प्रतीक थे। उनका व्यक्तित्व इतना तेजस्वी था कि उनके स्पर्श मात्र से वृद्ध युवा हो जाते थे। किंतु इस महान राजा के जीवन में एक रिक्तता थी, एक ऐसा शून्य जो सिंहासन, वैभव और यश से नहीं भरा जा सकता था। उनके हृदय में प्रेम की एक अतृप्त प्यास थी। एक दिन गंगा के तट पर भ्रमण करते हुए राजा शांतनु ने एक दिव्य स्त्री को देखा। उसका रूप इतना अलौकिक था कि मानो स्वयं चंद्रमा ने नारी का रूप धारण कर लिया हो। वो कोई साधारण नारी नहीं थी, वो स्वयं गंगा देवी थी जो मर्त्यलोक में मानव रूप में अवतरित हुई थी। राजा शांतनु का मन उस क्षण ही हार गया। उन्होंने देवी गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने स्वीकृति दी, परंतु एक विचित्र शर्त रखी, राजा कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, न ही उनके किसी कार्य में बाधा डालेंगे। जिस दिन उन्होंने ऐसा किया उसी दिन गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। प्रेम में अंधे राजा ने ये शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के पश्चात गंगा ने एक के बाद एक 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु हर बार नवजात शिशु को जन्म देते ही गंगा उसे गंगा नदी की धारा में प्रवाहित कर देती थी। राजा शांतनु का हृदय चीत्कार करता था, उनकी आत्मा रोती थी, परंतु वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। 7 बार उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मृत्यु को समर्पित होते देखा और हर बार मौन रहे। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा पुनः उसे लेकर नदी की ओर बढ़ी, तब राजा से रहा नहीं गया। वे चीख पड़े, रुको, यह क्या अत्याचार है? तुम मेरे पुत्रों की हत्या क्यों कर रही हो? उस क्षण गंगा ठहर गईं। उनके मुख पर करुणा और दृढ़ता का अद्भुत मिश्रण था। उन्होंने कहा, हे राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, अब मैं जा रही हूँ। परंतु जाने से पूर्व मैं आपको सत्य बताती हूँ। वे 7 पुत्र वास्तव में अष्टवसु थे, जो महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण मर्त्यलोक में जन्म लेने के लिए विवश थे। उन्हें शीघ्र मुक्ति देना ही उनका कल्याण था।
परंतु यह 8वां पुत्र, ये बालक विशेष है। इसने पृथ्वी पर एक महान उद्देश्य के लिए जन्म लिया है। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ और जब ये योग्य हो जाएगा तब आपको लौटा दूंगी। ये कहकर गंगा देवी उस बालक को लेकर अंतर्धान हो गईं। राजा शांतनु अकेले रह गए, पुत्र विहीन, पत्नी विहीन और हृदय विहीन। वर्ष बीतते गए, राजा शांतनु की आयु बढ़ती गई, परंतु उनका हृदय उस खोए हुए पुत्र की याद में जीवित रहा। एक दिन पुनः गंगा तट पर उन्होंने एक दिव्य युवक को देखा जो केवल अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक रहा था। वह युवक अद्भुत सौंदर्य, तेज और पराक्रम से युक्त था। राजा आश्चर्यचकित थे। तभी गंगा प्रकट हुई और बोली, हे राजन, यह आपका पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। मैंने इसे समस्त शास्त्रों, अस्त्र शस्त्रों और राजनीति का ज्ञान दिया है। महर्षि वशिष्ठ, परशुराम और देवताओं ने स्वयं इसे शिक्षा दी है। अब यह आपके योग्य है, इसे अपने साथ ले जाइए। ये कहकर गंगा पुनः विदा हुई, इस बार सदा के लिए। देवव्रत को पाकर राजा शांतनु का जीवन पुनः खिल उठा। देवव्रत केवल पुत्र नहीं थे, वे आदर्श थे, धर्म, ज्ञान, पराक्रम और विनम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति। हस्तिनापुर की प्रजा उन्हें देवता के समान मानने लगी। राजा शांतनु ने देवव्रत को अपना युवराज घोषित किया। सब कुछ सुखमय था, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ वर्षों पश्चात एक दिन राजा शांतनु पुनः गंगा तट पर भ्रमण कर रहे थे। अचानक हवा में एक दिव्य सुगंध फैली, ऐसी मनमोहक, ऐसी मादक कि राजा उसे खोजने लगे। सुगंध उन्हें एक निषाद बस्ती में ले गई, जहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। वो सत्यवती थी, निषाद राज दाशराज की पुत्री। उसका रूप साधारण नहीं था और उसके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध भी असाधारण थी। राजा शांतनु पुनः प्रेम के वशीभूत हो गए। वे वृद्ध थे, परंतु प्रेम की आग में आयु का कोई महत्व नहीं रहता। राजा शांतनु ने निषाद राज के पास जाकर सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। निषाद राज जानते थे कि यह उनके लिए अकल्पनीय सम्मान है, परंतु वे चतुर भी थे। उन्होंने कहा, हे महाराज, मुझे आपसे अपनी पुत्री का विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु एक शर्त है, सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का भावी राजा होगा। यदि आप ये स्वीकार करें तो विवाह संभव है। ये सुनकर राजा शांतनु स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि देवव्रत उनके योग्य पुत्र हैं और सिंहासन के सच्चे अधिकारी। उन्होंने निषाद राज को मना कर दिया और खाली हाथ लौट आए। परंतु सत्यवती का प्रेम उनके मन से नहीं गया। वे विषाद में डूब गए। उनका तेज मन पड़ने लगा, भोजन त्याग दिया और मौन में दिन बिताने लगे। वे प्रेम और धर्म के बीच फंस गए थे। देवव्रत ने अपने पिता की यह दशा देखी। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। उन्होंने राजा के विश्वासपात्र सारथी से पूछा। सारथी ने पूरी कथा सुनाई, सत्यवती के रूप से लेकर निषाद राज की शर्त तक। देवव्रत का हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत निश्चय किया, वे अपने पिता के सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। देवव्रत स्वयं निषाद राज के पास गए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे निषाद राज, मेरे पिता आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। मैं आज यहाँ ये प्रतिज्ञा करने आया हूँ कि मैं कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन का दावा नहीं करूँगा। सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राजा होगा। परंतु निषाद राज ने कहा, हे देवव्रत, आपकी प्रतिज्ञा तो महान है, परंतु पर्याप्त नहीं। भविष्य में आपके पुत्र सिंहासन का दावा कर सकते हैं। यह विवाद का कारण बन सकता है। ये सुनकर देवव्रत ने जो किया वह इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाए और गरजते हुए बोले, मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ, जिसे देवता, ऋषि और यह पृथ्वी सुन ले, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। मैं अपने पिता की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट। जैसे ही यह प्रतिज्ञा उनके मुख से निकली, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने आकाशवाणी की, धन्य हो देवव्रत, आज से तुम्हारा नाम भीष्म होगा, वह जिसकी प्रतिज्ञा भयंकर हो, जो अटल हो। तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक स्वयं न चाहो। निषाद राज अवाक रह गए। उन्होंने तुरंत सत्यवती का हाथ राजा शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर लौटे। जब राजा शांतनु को सब ज्ञात हुआ तो वे रो पड़े। उन्हें अपने सुख की कीमत समझ आई। उन्होंने भीष्म को गले से लगाया और कहा, पुत्र, तुमने मेरे लिए जो त्याग किया है वह मैं कभी नहीं चुका सकता। तुम धन्य हो। परंतु भीष्म के भीतर क्या था? उनका मन, उनकी आत्मा, उनकी इच्छाएं सब एक पल में समाप्त हो गईं। उन्होंने अपने भविष्य को, अपने प्रेम को, अपने वंश को, सब कुछ त्याग दिया। एक युवा पुरुष के रूप में उनके भीतर भी इच्छाएं थीं, स्वप्न थे, परंतु धर्म और पिता की सेवा उनके लिए सर्वोपरि थी। ये त्याग केवल शारीरिक नहीं था, यह आत्मिक था, एक ऐसा दर्द जो जीवन भर उनके साथ रहा। सत्यवती से राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। परंतु नियति क्रूर थी। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हुए।
इस प्रकार कुरुवंश के विनाश का संकट उत्पन्न हुआ। तब सत्यवती ने भीष्म से निवेदन किया कि वे नियोग प्रथा के अनुसार विचित्रवीर्य की विधवा पत्नियों से संतान उत्पन्न करें, परंतु भीष्म ने दृढ़ता से मना कर दिया। उनकी प्रतिज्ञा अटल थी, चाहे कुरुवंश का विनाश हो जाए। अंततः महर्षि वेदव्यास को बुलाया गया और इस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। भीष्म का पूरा जीवन हस्तिनापुर की सेवा में बीता। उन्होंने पांडवों और कौरवों को बड़ा किया, उन्हें शिक्षा दी, धर्म सिखाया, परंतु भीतर ही भीतर वे जानते थे कि उनकी प्रतिज्ञा के कारण कुरुवंश में जो जटिलताएं उत्पन्न हुई उनका परिणाम भयंकर होगा। जब कौरवों और पांडवों के बीच विवाद बढ़ा, जब अधर्म का उदय हुआ, तब भीष्म मौन रहे। क्यों? क्योंकि वे हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी राजा नहीं बनेंगे और इसलिए जो भी सिंहासन पर बैठा उसकी सेवा करना उनका धर्म था, चाहे वो धर्म के पक्ष में हो या अधर्म के। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भीष्म मौन रहे। जब पांडवों के साथ अन्याय हुआ तब भी वे मौन रहे। यह मौन उनकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उनकी विवशता थी। वे जानते थे कि दुर्योधन अधर्म पर है, परंतु वे हस्तिनापुर के अन्नदाता थे और उसके विरुद्ध नहीं जा सकते थे। यह उनका सबसे बड़ा दर्द था, सत्य को जानते हुए भी उसका साथ न दे पाना। अंततः महाभारत का महायुद्ध आरंभ हुआ। भीष्म ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। वे जानते थे कि अधर्म का साथ दे रहे हैं, परंतु धर्म उन्हें यही आदेश देता था। कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के विरुद्ध शस्त्र उठाए। 10 दिनों तक भीष्म ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि देवता भी स्तब्ध रह गए, परंतु उनका हृदय रो रहा था। वे पांडवों को पुत्रवत प्रेम करते थे, फिर भी उन्हें मारना उनका कर्तव्य बन गया था। अंत में शिखंडी के पीछे अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म ने शस्त्र नहीं उठाए क्योंकि शिखंडी को वे स्त्री मानते थे। बाणों से छलनी होकर भीष्म पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु वे मरे नहीं क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। बाणों की शैया पर लेटे हुए वे उत्तरायण की प्रतीक्षा करने लगे। 58 दिनों तक भीष्म उस बाण शैया पर लेटे रहे, बिना भोजन, बिना जल। उनका शरीर टूट चुका था, परंतु उनकी आत्मा अडिग थी। इन दिनों में युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों का विनाश हुआ और पांडव विजयी हुए। युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर सहित सभी पांडव, द्रौपदी, कुंती और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भीष्म के पास आए। तब भीष्म ने अपने जीवन का सबसे महान उपदेश दिया। उन्होंने धर्म, राजनीति, कर्तव्य और मोक्ष पर अद्भुत ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, धर्म सदैव सरल नहीं होता। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का साथ भी देना पड़ता है, परंतु ये ध्यान रहे कि आत्मा को कभी भ्रष्ट नहीं होने देना। मैंने अपना पूरा जीवन प्रतिज्ञा में बिताया, परंतु कभी कभी सोचता हूँ, क्या प्रतिज्ञा धर्म से बड़ी है? क्या वचन सत्य से ऊपर है? मैंने अपनी प्रतिज्ञा निभाई, परंतु उसके कारण मैं अधर्म को रोक नहीं सका। यह मेरा सबसे बड़ा पश्चाताप है। उन्होंने आगे कहा, पुत्र, त्याग महान है, परंतु अंधा त्याग विनाशकारी है। मैंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्याग दिया, परंतु क्या वह त्याग सही था? मेरे न होने से कुरुवंश में जो उत्तराधिकार के संकट उत्पन्न हुए, उनका परिणाम यह महाविनाश है। कभी कभी व्यक्तिगत त्याग सामूहिक विनाश का कारण बन जाता है। धर्म को समझना कठिन है, परंतु सदैव व्यापक कल्याण को ध्यान में रखना। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा, हे पितामह, आपने अपना कर्तव्य निभाया, आप धन्य हैं, अब शांति से देह त्यागिए। भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, हे केशव, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब सूर्य उत्तरायण में आएगा तब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया तब भीष्म ने अपने प्राण त्यागे। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो दर्द सहा वो उस क्षण समाप्त हो गया। उनकी आत्मा मुक्त हो गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और संपूर्ण ब्रह्मांड ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म की प्रतिज्ञा केवल एक वचन नहीं था, ये त्याग, प्रेम, धर्म और पीड़ा का सबसे गहरा प्रतीक था। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक ऐसी प्रतिज्ञा में बिता दिया जो उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए की थी। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, कभी प्रेम नहीं किया, कभी संतान का सुख नहीं जाना। उन्होंने स्वयं को जीते जी समाप्त कर दिया ताकि उनके पिता सुखी रह सकें। परंतु क्या ये त्याग वास्तव में सही था? क्या पिता के प्रेम के लिए अपने पूरे जीवन को समाप्त कर देना धर्म है? क्या व्यक्तिगत प्रतिज्ञा सामूहिक कल्याण से बड़ी है? भीष्म स्वयं अपने अंतिम समय में इन प्रश्नों से जूझे। उन्होंने समझा कि प्रतिज्ञा पवित्र है, परंतु अंधी प्रतिज्ञा विनाशकारी है। उनकी प्रतिज्ञा के कारण कुरुवंश में जो जटिलताएं उत्पन्न हुई, उनका परिणाम महाभारत का महाविनाश था। भीष्म पितामह का जीवन हमें ये सिखाता है कि त्याग महान है, परंतु विवेक के साथ। प्रतिज्ञा पवित्र है, परंतु धर्म के साथ। प्रेम सुंदर है, परंतु अंधा प्रेम विनाशकारी है। भीष्म ने अपने पिता से इतना प्रेम किया कि अपना सब कुछ त्याग दिया, परंतु क्या उनके पिता ने कभी यह सोचा कि उनके पुत्र ने क्या खोया?